Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mishra Parveen, subject specialist physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today we will discuss about types of mirrors of chapter number 10, properties of light. Objectives. By the end of this topic, students will be able to explain types of mirror, differentiate between concave mirror and convex mirror, describe the uses of mirror in our daily life, define terms related to curved mirror. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज मिरर. अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड मिरर, यानी वो सरफेस जो शाइनी हो और जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करे इसे मिरर कहते हैं. प्लेन मिरर. अ प्लेन मिरर हैज अ स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमें एक मिरर दिखाया गया है जिसकी सरफेस फ्लैट और स्मूथ है. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. नेक्स्ट हम प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज और इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आ रहा है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज इज अपराइट, यानी इमेज बिल्कुल सीधा होगा. सेकेंड, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इतना ही इमेज का साइज होगा. थर्ड, लेटरली इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के लेफ्ट राइट रिवर्स्ड होंगे. अगर ऑब्जेक्ट की ये राइट साइड है तो इमेज की ये लेफ्ट साइड बनेगी. फोर्थ, वर्चुअल, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से रिमूव करते हैं तो इसका इमेज भी डिसअपियर हो जाएगा. फिफ्थ इज द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इसका इमेज मिरर में इतना ही पीछे बनेगा. दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ मिरर्स. तमाम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस प्लेन मिरर की तरह फ्लैट एंड स्मूथ नहीं होती. कुछ इसमें से स्फीयर या कर्व की फॉर्म में भी होती हैं. सो वी डिवाइडेड द मिरर इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज कर्व्ड मिरर. प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को हम प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो अ प्लेन मिरर हैज फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस दिखाई गई है, और अगर ये शाइनी हो यानी इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करे तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होगी. दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज कर्व्ड मिरर. अगर हम प्लेन या स्ट्रेट सरफेस को डेविएट या बेंड कर दें तो इसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं, और अगर ये सरफेस शाइनी भी हो तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगी. This type of mirror is called curved mirror. So, a curved mirror is a part of a curve. Curved mirror की two surfaces हैं. First is inner surface and second is outer surface. So, we divided curved mirror into two types. First is concave mirror and second is convex mirror. नेक्स्ट हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कनकेव मिरर. अ कर्व्ड मिरर whose inner curved surface is reflecting is called a concave mirror. यानी वो कर्व्ड मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करती हो. दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर. इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर. अब हम कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज को देखते हैं. अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल अपसाइड डाउन इमेज ऑन अ स्क्रीन.
यानी कनकेव मिरर। रियल इमेज वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर देख सकें, इसे रियल इमेज कहते हैं। एंड अपसाइड डाउन मीन्स इट इज इन्वर्टेड। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज को दिखाया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर कनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस पे हो तो इससे बनने वाला इमेज इन्वर्टेड होगा। It forms an upright virtual and very big image if the object is very close to the mirror. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत क्लोज हो तो इससे अपराइट, वर्चुअल और साइज में बहुत लार्ज इमेज बनता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें जिसमें ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बहुत करीब है, सो इससे अपराइट, वर्चुअल और साइज में बहुत लार्ज इमेज बनेगा। Next is convex mirror. A curved mirror whose outer curved surface is reflecting is called a convex mirror. यानी अगर कर्व्ड मिरर की आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करे, इसे हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज को देखते हैं। अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन अपराइट वर्चुअल इमेज विच इज स्मॉलर इन साइज। यानी कन्वेक्स मिरर से वर्चुअल और अपराइट इमेज बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल इन साइज होगा। इस डायग्राम में हमें कन्वेक्स मिरर से बनने वाले रूम के इमेज को दिखाया गया है। अब रूम का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के थ्रू इस रूम का इमेज स्मॉल बनेगा। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर और इससे बनने वाले इमेज को एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। अगर हम एक स्पून लें तो आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस शाइनी है। सो दिस स्पून बिहेव लाइक अ मिरर। अगर हम इसकी आउटर सरफेस को देखें तो ये आउटर कर्व्ड की फॉर्म में है। सो दिस सरफेस बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर। लेकिन अगर हम इसकी इनर सरफेस को देखें तो ये इनर कर्व्ड फॉर्म में है। सो दिस सरफेस बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर। अगर हम इस स्पून को अपने हाथ में पकड़कर दोनों साइड से इमेज देखें तो स्पून में हमें अपना इमेज दिखाई देगा। इस डायग्राम में हम स्पून से बनने वाले इमेज को देख सकते हैं। जब हम स्पून की आउटर साइड से अपना इमेज देखें तो क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस है, इसलिए हमें अपराइट और साइज में स्मॉल इमेज दिखाई देगा। लेकिन जब हम स्पून की इनर सरफेस से अपना इमेज देखें तो क्योंकि ये कनकेव सरफेस है, इसलिए हमें अपसाइड डाउन यानी इन्वर्टेड इमेज नजर आएगा। लेकिन अगर हम स्पून की इनर साइड को अपने फेस के बहुत करीब ले जाएं तो इससे अपराइट और साइज में बड़ा इमेज दिखाई देगा। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मिरर्स। अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हम प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। इट इज यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास, यानी हम इसे सिंपल ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए यूज करते हैं, जिसमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। सेकंड, इट इज आल्सो यूज्ड इन पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप टू रिफ्लेक्ट लाइट। अगर ऑब्जेक्ट हमसे हायर पोजीशन पे है या वॉल के दूसरी साइड पे है तो इसे देखने के लिए हम पेरिस्कोप यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस पे है यानी हमसे बहुत दूर है तो इसे देखने के लिए टेलीस्कोप को यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट साइज में बहुत स्मॉल है जिसे हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इन तीनों में हम लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्लेन मिरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर।
क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल बनता है, सो हम कन्वेक्स मिरर को वहां यूज करेंगे जहां हमने ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल देखना हो। सो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स, यानी शॉप्स में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने के लिए हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। सेकंड, कार विंग्स मिरर, कार्स के साइड मिरर्स में हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं जिससे हम पीछे आने वाली कार्स और रोड को देख सकते हैं। थर्ड, ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स ऑन रोड्स, यानी रोड के कॉर्नर्स पे, स्पेशली माउंटेन रोड्स के कॉर्नर्स या टर्न्स पे हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं जिससे हम दूसरी साइड से आने वाली कार्स या ट्रैफिक को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पे हो तो इससे इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत करीब हो तो इससे लार्ज इमेज बनता है। सो हम कनकेव मिरर को वहां यूज करेंगे जहां ऑब्जेक्ट का साइज हमने लार्ज देखना हो। सो कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर, यानी डेंटिस्ट टीथ के इनर साइड को देखने के लिए कनकेव मिरर यूज करते हैं। सेकंड, अ कॉस्मेटिक्स मिरर, यानी शेव करते हुए या मेकअप करते हुए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। थर्ड, अ हेडलाइट मिरर, कार की हेडलाइट्स में लाइट के साथ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर है जिससे लाइट स्प्रेड हो जाती है। फोर्थ, अ टॉर्च एंड सर्च लाइट मिरर, टॉर्च में भी लाइट के अराउंड एक शाइनी सरफेस है जो कि कनकेव मिरर है जिससे लाइट स्प्रेड हो जाती है। सो these are the uses of mirrors in our daily life. Next, terms related to curved mirror. कर्व मिरर से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करने के लिए हम एक होलो स्फीयर को कंसीडर करते हैं जिसकी सरफेस शाइनी है। इसकी इनर सरफेस भी शाइनी होगी और इसकी आउटर सरफेस भी शाइनी है। अगर हम इस स्फीयर या कर्व के स्मॉल पार्ट को कंसीडर करें और इसकी इनर शाइनी सरफेस को कंसीडर करें तो ये एक कनकेव मिरर है। लेकिन अगर हम इस स्फीयर के स्मॉल पार्ट को कंसीडर करें जिसकी आउटर सरफेस शाइनी है तो ये एक कन्वेक्स मिरर होगा। अगर हम इस स्फीयर के सेंटर को देखें तो इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे C से डिनोट करते हैं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय C। नेक्स्ट, अगर हम मिरर के सेंटर को, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, इसके सेंटर को कंसीडर करें तो इसे हम पोल कहते हैं। सो पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय P। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी स्फीयर के सेंटर से पोल यानी मिरर के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग C means center of curvature to P means pole is called principal axis. This is our today's topic. अगर हम इस पूरे टॉपिक को रिकैप करें तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ मिरर को डिस्कस किया। मिरर्स हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज कर्व्ड मिरर। नेक्स्ट, कर्व्ड मिरर की भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट कनकेव मिरर एंड सेकंड कन्वेक्स मिरर। फिर हमने प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के डेली लाइफ में यूजेस देखे कि ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। और लास्ट पे हमने कर्व्ड मिरर से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया। लास्ट पे आपके लिए असेसमेंट है जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कर्व मिरर। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 and D 5. Second MCQ is a curved mirror whose inner curved surface is reflecting is called A option plane mirror, B concave mirror, C convex mirror and D none of these. Third MCQ is which mirrors are used as security mirrors in shops? A option plane mirror, B concave mirror, C convex mirror, D both B and C. Fourth MCQ is plane mirror is used in A option periscope, B telescope, C microscope, D all of these. Fifth MCQ is the center of the mirror is called A option center of curvature, B pole, C principal axis, D none of these. Hopefully you understand this topic. Thank you for watching.